बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में ब्राह्मण संत वंदना की चौपाई। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहिं जतन जहां जेहिं पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। लोखु बेद न आन उपाव की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सत्संग का महत्व भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक साधना में अत्यधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट माना गया है। सत्संग, जिसका अर्थ है सत्य के संगति में रहना, हमारे जीवन को गहन और संपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। यह एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को सत्य, ज्ञान और दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर करता है। सत्संग के प्रभाव को समझने के लिए प्राचीन शास्त्रों और वेदों में की गई व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों और पुराणों में सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए इसे जीवन में बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक विकास का महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। सत्संग व्यक्ति की बुद्धि को शांत और स्वच्छ बनाता है, जिससे चिंतन और निर्णय करने की क्षमता में सुधार होता है। यह तथ्यों और वास्तविकताओं को सही संदर्भ में समझने में मदद करता है और मानव जीवन को समग्रता में जोड़ता है। कीर्ति, जो सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक है, सत्संग के माध्यम से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति सत्य के अनुयायी बनते हैं और अपने जीवन में नैतिकता और आदर्शों का पालन करते हैं, तो समाज में स्वीकृति और मान्यता मिलती है। सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति का आचरण ऐसा हो जाता है जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और उसे समाज में गरिमा और सम्मान प्राप्त होता है। सद्गति, जिसका अर्थ है उचित और सही मार्ग पर चलना, सत्संग के माध्यम से सरलता से प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति सत्संग में सम्मिलित होता है तो उसे जीवन के उद्देश्य, धर्म और कर्तव्य का ज्ञान होता है। यह आत्मा की उच्चति और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ऐश्वर्य, जिसे साधारणतः भौतिक और आध्यात्मिक संपदा के रूप में जाना जाता है, सत्संग के माध्यम से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति के भीतर की विशिष्टताओं और गुणों का विकास होता है, जिससे उसे भौतिक और आत्मिक धनों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। संक्षेप में, सत्संग मानव जीवन में एक उत्तम साधन है जो बुद्धि, कीर्ति, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मानसिक और आत्मिक विकास का प्रभावशाली माध्यम है और समाज में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है। सत्संग और बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य की प्राप्ति। सत्संग या अच्छे संगति का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यह न केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमारी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति एवं ऐश्वर्य को भी बढ़ावा देता है। सत्संग के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। अनेक उदाहरण और प्राचीन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि महापुरुषों ने सत्संग से अपने जीवन में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां सत्संग का महत्व बताया गया है। उदाहरण के लिए, भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से सत्संग प्राप्त किया, जिससे उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। उसी प्रकार से महाभारत में भीम ने हनुमान से सत्संग द्वारा शक्ति और साहस प्राप्त किया। सत्संग का लाभ केवल प्राचीन कथाओं तक सीमित नहीं है। आधुनिक समय में भी विश्व के विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने सत्संग का महत्व स्वीकार किया है। महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का मार्ग प्रयास किया और इसके लिए उन्हें विभिन्न संतों और विचारकों से सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार सत्संग की शक्ति व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करती है। सत्संग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत सरल है। हमारे समय में विभिन्न माध्यमों द्वारा ऑनलाइन सत्संग उपलब्ध हैं।
श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करना, अच्छे विचारकों और संतों के प्रवचनों का अनुकरण करना और अच्छे लोगों के साथ समय बिताना इसका उत्तम मार्ग है। सत्संग से निरंतर जुड़े रहकर ही हम बुद्धि, कीर्ति, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वेदों में सत्संग की महिमा को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इसे मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में एक प्रमुख साधन के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर यह उल्लेख मिलता है कि सत्संग व्यक्ति के मानसिक, आत्मिक और सामाजिक विकास का मुख्य आधार है। संगच्छध्वन संवदध्वन ऋग्वेद का यह महावाक्य बताते हैं कि सत्संग के माध्यम से ही व्यक्ति उच्चतम स्रोतों तक पहुंच सकता है और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। वेदों में उल्लेखित है कि सत्संग मात्र धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो बुद्धि, कीर्ति, सद्गति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। यजुर्वेद में कहा गया है कि सत्संसर्गात् भवति धीरत्वम, जिसका अर्थ है कि सत्संग से ही व्यक्ति में धीरता और सूझबूझ विकसित होती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शास्त्रों एवं संतों के संग से व्यक्ति की बुद्धि का परिष्कार होता है, जिससे उसे जीवन के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। लोक जीवन में भी सत्संग की महिमा को सदियों से मान्यता दी गई है। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में यह देखा गया है कि सत्संग के कारण कईयों ने अपने जीवन में न केवल व्यक्तिगत उन्नति प्राप्त की, बल्कि समाज को भी सत्संग के माध्यम से आलोकित किया। समाज की विभिन्न कहानियां और लोक कथाएं यह दर्शाती हैं कि सत्संग के परिणामस्वरूप लोगों ने अद्वितीय ज्ञान और ईश्वरीय कृपा प्राप्त की है, जो उनके जीवन को समृद्ध और सफल बनाते हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा में बताया गया है कि एक साधारण व्यक्ति ने सत्संग के प्रभाव से उच्चतम स्थान प्राप्त किया और अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित किया। इस प्रकार सत्संग को बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के आत्मिक और मानसिक विकास में सहायक होने के साथ साथ सामाजिक समृद्धि का भी स्रोत है। वेदों और लोक जीवन के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि सत्संग के प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के लिए कल्याणकारी होते हैं। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।